फिर दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की जानकारी मिल रही है। दिल्ली एम्स की एक टीम आकर के इस पोस्टमार्टम को परफॉर्म करेगी। दरअसल पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। भोपाल एम्स की मॉर्चरी में इस वक्त ट्विशा शर्मा का शव रखा हुआ है, जहां ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और दिल्ली एम्स से आई हुई टीम ये पोस्टमार्टम करेगी। आपको बता दें कि इस पूरे पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी और ये जो पूरा पोस्टमार्टम इस पूरे केस की एक बहुत अहम कड़ी अब तक माना जा रहा है, जिसमें आने वाली रिपोर्ट इस पूरे केस की दिशा और दशा को तय करेगी। क्योंकि अभी तक इस पूरी घटना के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिलने की संभावना है। और आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा केस से जुड़े एक 10 अपडेट्स जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इस पूरे केस को आप भी समझ पाएंगे आसानी से। दरअसल ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर परिवार ने सवाल उठाए थे। कहना यह था कि जिस सामान या जिस फंदा या रस्सी जो भी इस्तेमाल किया गया उससे पोस्टमार्टम के समय उसे नहीं दिया गया। दिल्ली एम्स की टीम दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में टीम पहुंच चुकी है भोपाल। ट्विशा के परिजनों से भी टीम मुलाकात कर सकती है, क्राइम सीन का निरीक्षण भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के लिए अब स्वतः संज्ञान भी लिया है। ऐसे में सोमवार को यानी आने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे केस की सुनवाई सीजीआई बेंच कर सकती है। ट्विशा केस की सुनवाई 7 दिन की रिमांड पर आरोपी समर्थ सिंह को भेजा गया और गिरफ्तारी के बाद जिला कोर्ट में पेश किया गया था। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान लगातार न्यूज 18 का कैमरा एक एक सेकंड समर्थ पर टिका हुआ था। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस केस को लेकर के, क्योंकि आज पोस्टमार्टम 2 परफॉर्म किया जाना है, वीडियोग्राफी होगी, परिवार से भी मुलाकात हो सकती है डॉक्टर्स की, ऐसा क्या कहा जा रहा है। दिल्ली से सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में टीम भोपाल पहुंच चुकी है। क्या है डिटेल्स और अपने पास? बिल्कुल आशीष, देखिए इस बात की कोई अनिवार्यता नहीं है कि जो डॉक्टर्स की टीम दिल्ली से आई है वो परिजनों से मुलाकात करे। कोर्ट के निर्देश पे जो टीम है दिल्ली एम्स से भोपाल पहुंची हुई है और एम्स के कोऑर्डिनेशन के साथ, भोपाल एम्स के कोऑर्डिनेशन के साथ आज 2nd PM जो है वो ट्विशा का किया जाएगा। क्योंकि 1st PM की जो रिपोर्ट आई थी उसको लेकर जो परिजन है उन्होंने काफ़ी तरीके की आपत्तियाँ जो हैं वो जताने का काम किया था। उसमें जो रिपोर्ट्स में जो फाइंडिंग्स आई थी उसको लेकर जो परिवार पक्ष है ट्विशा शर्मा का, उनका ये कहना था कि ये मिसलीडिंग रिपोर्ट है, ये रसूख के चलते इस रिपोर्ट में जो सच्चाइयां होनी चाहिए थी वो नहीं आई हैं। इसलिए 2nd PM की मांग पर लगातार जो परिजन है वो अड़े हुए थे और इसमें करीब 2 हफ्ते का समय जो है वो लग गया। अब कोर्ट के निर्देश पर आज दिल्ली एम्स की टीम PM करेगी और सबसे बड़ी बात यही होगी देखने वाले कि 1st PM रिपोर्ट में और 2nd PM रिपोर्ट में कितनी सिमिलैरिटी निकलती हैं और कितनी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग निकलकर सामने आती हैं। और अगर बड़े बदलाव हुए 1st PM और 2nd PM रिपोर्ट में तो ये इस पूरे केस का जो रुख है वो मोड़ने का काम कर सकती है। तो ये जो 2nd PM है ये इस केस से जुड़ी हुआ बहुत बड़ा पहलू है। दूसरी तरफ कल जिस तरीके से समर्थ के लिए पुलिस को 7 दिन की जो रिमांड है वो मिल चुकी है, PR मिल चुका है। तो आज से समर्थ से सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ का जो दौर है वो शुरू होगा। कई सारी ऐसी गुत्थियां हैं, कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई सारे ऐसे फेज जो हैं इस पूरे क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इस पूरे घटनाक्रम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए हैं, जिनको जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ समर्थ दे सकता है। तो ये जो पूछताछ का सिलसिला आज से शुरू होगा वो भी महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी कई और जो सवाल हैं जो अब तक बहुत गहराए हुए थे, हो सकता है कि उनका उत्तर जो है वो मिल जाए। तो कल पूरे दिन भर समर्थ की पेशी से लेकर फिर उसको जब रिमांड पर लेके गए तो काफ़ी गहमा गहमी भरा माहौल रहा। लेकिन आज अब जो चीज़ें सामने आएंगी वो बहुत तथ्यात्मक चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, क्योंकि PM होगा, PM की रिपोर्ट आने में, डिटेल्ड रिपोर्ट आने में 2 दिन का तक 1 से 2 दिन का जो है समय वो लग जाता है। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही ये केस अब बहुत हद तक टिका हुआ है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। और वहीं समर्थ की जो जानकारी समर्थ से पुलिस निकलवा पाएगी वो भी इस केस में बहुत ठोस भूमिका जो है वो निभाने वाले हैं। तो बहरहाल आज का दिन इन दोनों ही लिहाज से ट्विशा शर्मा संदिग्ध हालातों में जिनकी मौत हुई उस केस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी
वासु, अब जानकारी ये भी मिल रही थी कि आपने बताया कि परिवार से मिलना या नहीं मिलना ये एक अनिवार्यता नहीं है, हो सकता है कि परिवार से वो मिलें, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि परिवार ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे, तो हो सकता है कि डॉक्टर्स की टीम उनसे ये बात शायद पूछे कि आपको क्या कमी लग रही है, उस बिंदुओं पर काम किया जाएगा। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु वो ये है कि जिस जगह पर ट्विशा का शव बरामद हुआ था, यानी जिसे अब तक हम क्राइम सीन कह रहे हैं, वहां पर भी डॉक्टर्स की टीम जा सकती है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? नहीं, देखिए, डॉक्टर्स की टीम वहां पर नहीं जाएगी, ये बात बहुत ज़्यादा तय है। वो फॉरेंसिक्स का काम होता है, वहां पर हाँ। फॉरेंसिक की टीम जो है वो पहले ही जा चुकी है, जांच पड़ताल जो है वहां पर की जा चुकी है। क्राइम सीन पे 14-15 दिन बाद जाकर कोई फैक्ट फाइंडिंग जो है वो नहीं हो सकती। अब जो डॉक्टर की टीम है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम करने का काम करेगी। इसके अलावा जो दिल्ली से टीम आई है उनकी और कोई भूमिका जो है वो इस केस में नहीं रहने वाली है। वो कोर्ट के निर्देश पर आए हैं, वो सेकेंड पोस्टमार्टम करेंगे। सेकेंड पोस्टमार्टम करने के बाद जो दिल्ली एम्स की पीएम रिपोर्ट है वो सामने आएगी और उसके आधार पर फिर सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा केस जो है वो आगे बढ़ेगा। ऐसा कोई राइट नहीं है कि जो परिजन है जो वो पीएम करने वाले डॉक्टरों से मिले, क्योंकि देखिए, मेडिकल और कानून सेंटिमेंट्स पे काम नहीं करता आशीष, वो तथ्यों पे काम करता है और जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जी वासु, एक तथ्य ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले का संज्ञान ले रहा है। कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये ट्विशा शर्मा का पूरा केस रहा है और पूरे देश भर में इसको लेकर चर्चाओं में, ये सुर्खियों में ये पूरा मामला रहा है, जिस तरीके से पीड़ित परिवार के आरोप रहे हैं, यानी कि ट्विशा शर्मा का जो मायके पक्ष है उनके जो जिस तरीके के आरोप रहे हैं, तो उसके बाद हमने देखा पहले महिला आयोग ने संज्ञान लिया और सू मोटो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। तो कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, देखने वाली बात होगी। और इस सब के बीच सेकेंड पीएम की रिपोर्ट आएगी तो एक बार फिर से इस केस का रुख बदल सकता है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर हो सकता है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच को अपने हैंडओवर में ले या कोई रिटायर्ड जज के नेतृत्व में सीबीआई जो है इस पूरे मामले की जांच करे। इस तरीके के कयास जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। तो बहरहाल अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि फिलहाल ये मामला शांत पड़ने वाला नहीं है। इसमें लगातार बड़े अपडेट्स जो हैं वो सामने आते रहेंगे आशीष। जाहिर है, पहले भोपाल, फिर जबलपुर और अब दिल्ली इस केस की डिटेल्स जा सकती हैं। वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शक